So welcome to the 8th episode of Ladakh series everybody by Versal everyone, and in this video you're going to see that we have reached Lama Yuru and we are going to explore the whole Lama Yuru monastery everyone. You are going to see so many things, and in this video you are going to have so much fun that you have never seen of. Do subscribe to the YouTube channel. Till now, let's start the video and let's get it. जैसे ही नमकीला पास एंड फटूला पास कंप्लीट किया, we saw this road and it was something else. To be honest, मैंने ऐसी रोड लाइफ में कभी नहीं देखी. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. We have reached Lama Yuru. Its altitude is 12,680 and यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है जो कि अभी बंद है, मे बी बन रहा है, एंड थोड़ी देर में बस मूनलैंड आने वाला है यहाँ पे. सो अभी करीबन 2 से 3 किलोमीटर में यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है एंड एक मूनलैंड व्यू है. ये दो चीजें हम कवर करेंगे. वही है मूनलैंड, हियर इट इज, वही है सामने. तो मूनलैंड जो आपको थोड़ा आगे से क्लियर दिखेगा. फॉर नाउ बहुत अच्छी धूप निकल गई है और अब हम चलते हैं आगे एंड इधर ही हम ब्रेकफास्ट करेंगे. थोड़ा लेट हो गया ब्रेकफास्ट करते हुए, बट या 2 पासेस कवर करते हुए बहुत टाइम लग गया. सो लेट्स गेट इट गाइस. ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम रुकेंगे एंड पीछे है लामा यूरू का पूरा मूनलैंड व्यू. एज यू कैन सी ओवर देयर, दिस इज द होल मूनलैंड व्यू. At first I was not believing कि मैं जो देख रहा हूँ वो actually सच्ची में है, because it was actually moon guys. It is really incredible that we have such things in India and people don't know about it. Such a beautiful place guys. This is Lama Yuru. Such a tremendous place. I mean like ऐसी जगहों की एलिगेंस ऐसी होती है ना कि वर्चुअली तुम इतना अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बट जो विजुअली मैं देख रहा हूँ ना, माय गॉड यार, मतलब व्हाट अ प्लेस यार. इसे जितना देख लूँ उतना कम था. It was like a dream come true to be honest. कभी कभी ब्रेन इतनी ब्यूटीफुल चीज़ों को इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाता. I know that I've seen so many things right now, but it was something else and I guess I started to love it. ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बन रहा है ऑमलेट और चाय. जिस रेस्टोरेंट पे हमने खाना खाया, that was the Moonland restaurant and it was one of the most famous restaurants of Lama Yuru. यहाँ के लोकल्स का तो यही कहना है कि ये जनवरी में जगह इतनी ज़्यादा बर्फ़ से घिर जाती है कि यहाँ के लोकल्स को यहाँ से जाना पड़ जाता है. Pretty hard to believe कि ऐसी जगह एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं in real. Literally I was stunned. So right now we are at Lama Yuru everyone, 12,860 feet. अभी मैंने आपको स्कल्पचर्स के आपको इसके शॉट्स दिखाए. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. अभी एक स्वास्थ्य रेस्टोरेंट करके एक जगह है. इट इज़ अ व्यू पॉइंट रेस्टोरेंट जहाँ से हमने अभी 2 ऑमलेट्स लिए हैं. तो हम ब्रेकफास्ट यहाँ पे छोटा सा ही कर रहे हैं, देन सिटी में जाके हम एक्स्ट्रा खाएंगे. या सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल. यहाँ पे राइडर्स अपने स्टिकर्स ला के चले जाते हैं. आई विश यू वर कैरिंग सम. और ब्रेकफास्ट इज हियर. इट्स लुकिंग वेरी यम्मी. ये 100 रुपीज़ का है. अ बिट कॉस्टली बट इट्स गुड. नॉट गोना लाई, बट लद्दाख के सारे डॉग्स भी इतने फ्रेंडली हैं कि मज़ा आ जाता है उनसे मिलके. लामा यूरू की कुछ खासियत वगैरह तो ऐसा इतनी चीज़ें नहीं है, बट यहाँ पे मोनेस्ट्रीज हैं एंड मूनलैंड के व्यू पॉइंट्स हैं जो कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. प्लस ऑल्सो यहाँ पे काफ़ी लोग स्टे लेते हैं बिकॉज यहाँ के व्यूज़ ही इतने ब्यूटीफुल हैं कि इसकी एग्जिस्टेंस ही बहुत सारी जगहों पे है. अभी हम सिटी के अंदर थोड़ा विजिट करेंगे क्योंकि हमने अभी तक कोई मोनेस्ट्री विजिट नहीं करी है ऐसे ही एज सच कि जिसको देखा जाए. सो लेट्स ईट. इसके बाद आपको दिखाता हूँ हेलो मूनलैंड व्यू. अब ऑमलेट खाते खाते हमने सिर्फ एक ही चीज़ सोची कि यहाँ पे करना क्या क्या है, तो वहाँ पे डिसाइड किया हमने सबसे पहले विजिट करने को, दैट इज लामा यूरू मोनेस्ट्री. Done with the food. Now we are going to Lama Yuru Monastery. Let's go. The Lama Yuru Monastery is on 12,300 feet, so we are going there. रास्ते में कई सारे राइडर्स को देख थोड़ा अपनापन महसूस होता है, so that is good. This is the Moonland view as you can see of Lama Yuru. बिल्कुल different structure है, एकदम different structure है. वो रही सामने Lama Yuru की monastery. This is the whole Lama Yuru as you can see. अब हम जा रहे हैं straight ऐसे U-turn मार के and then वहाँ पहुँचेंगे and then we will explore. और वो देखो ऊपर एक व्यू पॉइंट भी है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. चलो वहाँ तक तो नहीं जा पाएंगे, चलते हैं वहाँ तक. अब लामा यूरू मोनेस्ट्री पहुँचते हुए हमें एक चीज़ रियलाइज़ हो गई थी, दैट वहाँ पे हमें बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें देखने को मिलने वाली है, बिकॉज लामा यूरू खुद इटसेल्फ इतना ब्यूटीफुल था कि अभी भी लग रहा था कि यहाँ से तो स्टे लेना बनता है, पर स्टे नहीं ले सकते थे बिकॉज हमारा आगे का प्लान था. क्या ब्यूटीफुल स्कल्पचर है गाइस, देखो. और हम लामा यूरू मोनेस्ट्री हम पहुँच गए हैं. This is the Lama Yuru Monastery as you can see. This is the beautiful monastery and we will take a ticket from here. The ticket price is 50 rupees. So let's take it.
and visit monastery. एक बात तो लद्दाख की माननी पड़ेगी, जितना अंदर आप लद्दाख के जाते रहेंगे उतनी डिफरेंट आपको प्रेयर व्हील्स भी दिखते रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड स्कल्पचर्स पे, बट एवरीवन हैज द सेम मैसेज टू स्प्रेड द एनलाइटनमेंट एंड द पीस इन द कंट्री. So this is the direction. At right, यहाँ पे हमें मिलेगा मेन टेम्पल. सो इस मोनेस्ट्री के अंदर आर टोटल 3 टेम्पल्स जो कि हम विजिट करने वाले हैं. एट फर्स्ट ये सारे व्यूज को देखने के बाद आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ वन थिंग कि ये सारी चीजें एग्जिस्ट कैसे करती हैं. आई मीन लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस मैन. एवरीवेयर आई गो आई सी डिफरेंट थिंग्स, लाइक लिटरली डिफरेंट. इवन द रॉक्स, इवन द स्कल्पचर्स, लिटरली एवरीथिंग. So ये स्वीट सा बच्चा हमारे लिए गेट खोलेगा. Their way of dressing is so good, man. आ जाओ. He helped us to open the तो door. ये चाबी से हम अपने आप खोल सकते हैं गेट. मैं उतार दूँ? लो मैं उतार देता हूँ. ये लो. The innocence he had on his face was something else, man. The people of Ladakh are very helpful, and also the kids. And this is what their culture is about. To help people and to spread the goodness. हम जा सकते हैं अंदर. This is the temple. यहाँ पे बुद्धिस्ट गॉड्स की सारी फोटोज लगी हुई हैं. ऊपर से एक शेड आ रही है. माय गॉड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. यहाँ पे इतने सारे स्कल्पचर्स हैं. इट लुक्स लाइक अ प्लेस दैट हैज नॉट ओपन सिंस ईयर्स, बट यहाँ पे लोग यूजुअली आते रहते हैं. यहाँ पे सारे बुद्धिस्ट गॉड्स की फोटोज हैं एंड उनकी मूर्तियाँ हैं. आई कांट रीड द बुद्धिस्ट लैंग्वेज. यहाँ पे कुछ वाटर पड़े हुए हैं पीतल के या छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स में. एंड अगर मैं थोड़ा अंदर जाऊँ तो अंदर एक और मूर्ति है गाइस. जो मूर्ति आपको यहाँ से दिख रही होगी, आई गेस दिस इज द बुद्धा's मूर्ति. उस टेम्पल में जाके एक चीज तो पता लग गई थी कि बुद्धिस्ट कल्चर कितना बड़ा है एंड बुद्धिस्ट कल्चर से कितना कुछ लर्न करने को है. पे मुझे एक दरवाजा मिला. आई एम गोइंग इनसाइड इट. इट्स अ बिट इनसाइड एंड हियर यू कैन सी. ओके, दिस इज अ मूर्ति गाइस. माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल मूर्ति गाइस. ब्यूटीफुल मैन, ब्यूटीफुल. यहाँ पे मैं थोड़ा आगे जाता हूँ. यहाँ पे इनके स्कल्पचर्स हैं है ना, लिखा हुआ है. ओके, Avalokitesvara with 11 heads, 1000 arms and eyes. So guys, Om Mani Padme Hum, that is a line जो signify करती है इनको. Look at this guys, such a beautiful 11-headed Buddha statue. इनका नेम है Avalokitesvara with 11 heads, 1000 arms and eyes. इनके 11 heads होते हैं, 1000 arms and eyes होते हैं guys. I actually never thought कि मुझे लद्दाख के एक बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलने वाली जिससे मैं स्टन रह जाऊंगा एंड आई विल नेवर फॉरगेट अबाउट इट. लुक एट इट. आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ ब्यूटी. एट दैट पॉइंट आई रियली वांटेड टू नो कि ये चीज़ बनाई किसने है. ये इतना ब्यूटीफुल आर्ट बनाना एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है. जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे ही डिफरेंट तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी. वहाँ के एरियाज़, वहाँ की वॉल्स, वहाँ के ट्रेडिशंस, वहाँ के गॉड्स. उस टेम्पल की बात ही कुछ और थी. बिकॉज आई थॉट कि वहाँ पे एक्चुअली गॉड एग्जिस्ट करते हैं. And it does, and I actually felt that there was something supernatural over there, and it was really positive. ये 11-headed मूर्ति देखने के बाद तो मेरे को एक चीज़ पक्का हुई थी कि लद्दाख has something really beautiful, and people actually don't know the beauty of Ladakh. हाँ, यहाँ पे स्नोफॉल होती है, हाँ यहाँ पे लोग विजिट करते हैं, बट ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं देखे तो आपने क्या देखा. I actually consider it a blessing. हम यहाँ आए, हमने ये सब विटनेस किया. That was enough. I was really happy. So we have reached the main temple and we are going inside now. So let's go inside the temple guys. And this was the main temple जो कि मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा. And यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं Okay, थी. so here the photography is not allowed. Okay, we will not do that. If anyone needs any information about this monastery, so this is Lamayuru Gonpa's whole initiative. You can stop it and read everything if you want. I still can't believe कि ऐसी जगह actually exist कर सकती है. It was tremendous. See, there is a way out there. I will go from here, but first let me tell you something about this monastery. So about this monastery, first of all, I'm stunned, I'm shocked. मैं 15 minutes अंदर बता के आया हूँ. Photography was not allowed there. So let me tell you something about this. It is nearly 1,000-year-old monastery. यहाँ पे जितने भी तिब्बतन कल्चर, बुद्धिस्ट कल्चर के अंदर, भूटानीज कल्चर के अंदर जितने भी गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी वॉरियर्स एग्जिस्ट करते हैं, उन सबकी मूर्तियाँ, उन सबके नेम्स, सब कुछ एग्जिस्ट करता है यहाँ पे. In this monastery, I will also see that यहाँ पे बुद्धास के 108 वॉल्यूम्स की टीचिंग्स इन बुक फॉर्म, इन बोठी लैंग्वेज, दैट इज भूटानीज लैंग्वेज एंड तिब्बतियन लैंग्वेज, उस लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. यहाँ पे अंदर बंद है, वो वॉल्यूम्स को कोई टच नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ के जो मॉन्क्स हैं दे कैन ओनली टच इट. वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी वॉज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड.
हम अंदर गए, अंदर जाके जो सबसे बड़े वॉरियर्स थे, सबसे बड़े गॉड्स थे जिन्होंने यहाँ के लामा यूरू जैसी जगहों को यहाँ पे बनाया अपनी टीचिंग से और अपनी प्रेयर्स से, उन सब की मूर्तियां वहाँ पे थी। अंदर एक मॉन्क बैठे थे अराउंड 85-90 ईयर ओल्ड, जो कि एक तिब्बतियन स्कल्पचर को पढ़ रहे थे एंड उसको पढ़ते पढ़ते वो एक बड़ा सा एक हॉन्ग टाइप था, उसे बजा रहे थे जिसकी आवाज पूरी की पूरी लेफ्ट टू राइट एको कर रही थी। इट वॉज सो स्मूथिंग एंड इट वॉज लाइक मेरा माइंड पूरा का पूरा साफ हो गया, मुझे ऐसा लगा फॉर अ सेकंड। इफ यू आर कमिंग टू लामा यूरू मोनेस्ट्री इज अ मस्ट विजिट प्लेस। आई एम टेलिंग यू गाइस, यू हैव सीन नथिंग लाइक इट। ये सेम मोनेस्ट्री ज़ंस्कार, ज़ांगला एंड डिफरेंट कश्मीर के रीजन्स में भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन सबसे बड़ी टीचिंग्स जो एग्जिस्ट करती हैं वो इधर ही हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, मैंने जितना पढ़ा एंड देखा। एंड यहाँ पे 500 to 600 से भी ज्यादा मूर्तियां लगी हुई है वॉरियर्स की, जो कि बुद्धा के ही वॉरियर्स हैं। तो सबका नाम बुद्धास या किंग्स, दामिनी, मैं कितने नाम्स भी ले लूँ मुझे नहीं पता, इतने सारे नेम्स थे। सो it was a must visit place and it is a very beautiful place too. You should come here at any cost, guys. And now we are at the third temple. ये वाला टेम्पल सिर्फ डेडिकेटेड था to stupas. And I wish I could express what I was feeling at that point of time. I mean, look at it. ऐसी ब्यूटी को मैं कैसे इतनी जल्दी जज कर लेता। So ये सारे स्तूपास के आपको बड़े बड़े यहाँ पे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। This is Stupa of Enlightenment. This is Stupa Chot R10. You can read this. This is also the Stupa of Enlightenment. As you can see, it is a very beautiful stupa, and this is the most beautiful stupa. It is main stupa, I guess. It is a god, and यहाँ पे देखो कितने पुराने स्कल्पचर्स पड़े हुए हैं अंदर। ये वही हॉन्क है जो अंदर एक बूढ़े से मॉन्क बजा रहे थे। अब इन्हें बजा सकते हैं एंड इससे कहते हैं कि एनलाइटनमेंट फैलती है, पॉजिटिविटी आती है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल। So this was the last temple, guys, and I wanted to say one thing. Please keep it in mind that ये sacred जगह है, and यहाँ पे please किसी की disrespect ना करें. Don't touch any objects, please, and learn about their culture. So that was the last मंदिर। यहाँ पे no entry, यहाँ पे हम नहीं जा सकते। नीचे ही वो वाला main temple था। That is it. This is the whole monastery, a very beautiful structure. नीचे monks ने ही बताया था that it is over 1000 year old. It is very beautiful. We have closed it, and now we are going downside. One last time I wanted some alone time with myself. तो मैं वहाँ रुका for 5 minutes alone. I felt the goodness. I felt the greatness over there. And I felt the blessings. And it was really beautiful. All over, it's a must visit place, guys. Do visit here. सो निकल चुके लामा यूरू से एंड यहाँ पे आ गया है बोर्ड BRO का, जिसके अंदर लिखा हुआ है कार्दुंगला इज 182, मनाली इज 600। लोकुंग और हुंदर तो चलो दूर की बात है, ले देखते हैं 120। यही सारा मेन पार्ट था। अब खाल से यहाँ से 15 किलोमीटर है, आगे जाके देखते हैं 50-60 किलोमीटर बाद अगर भूख लगी तो कुछ खाएंगे, नहीं तो फिर सीधा पत्थर साहिब गुरुद्वारा और मैग्नेटिक हिल और हॉल ऑफ फेम होते Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And all the doubters, they're just your downers. This is a hotel everyone in Leh. So now we'll go upstairs. So ये था Gonpa. Welcome to Khardungla Pass. So right now we are at Shok War Memorial, as you can see. Right now we are at Hundar Sand Dunes. मुझे कैमल्स बड़े फनी लगते हैं एक्चुअली। हल्की स्नोफॉल होनी शुरू हो गई है क्योंकि वहाँ सामने देखो। So that was the 8th episode, everybody. If you liked the video, then do like, share, subscribe to the YouTube channel. Follow us on Instagram. Till now, we're signing off. We will meet in the next one. Till then, peace out.